भूतिया हवेली। रात का अंधेरा गहराने लगा था। सर्दी की हवा धीरे धीरे हवेली के खंडहरों में घुस रही थी। पुरानी हवेली, जो कभी खुशहाल रही थी, अब भूतियां बनी हुई थीं। यह हवेली गांव के सबसे पुराने घरों में से एक थी और इसके बारे में कई अजीब कहानियां थीं। लोग कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब आवाजें आती थीं और कभी-कभी एक अधमरी महिला की चीखें सुनाई देती थीं। राजू, एक साहसी और जिज्ञासु युवक, ने हवेली के बारे में सुनी कहानियों को सिर्फ एक दंतकथा माना। वह हवेली के बारे में जानने के लिए और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए एक रात वहां जाने का निर्णय करता है। रात के करीब 12 बजे वह हवेली के दरवाजे पर पहुंचता है। हवेली के दरवाजे को खींचते ही वह खड़खड़ाते हुए खुल जाता है। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही राजू को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस होता है। दीवारों पर उगी जमी हुई धूल और बिखरी हुई वस्तुएं हवेली के एकाकीपन को दर्शाती हैं। जैसे ही वह अंदर बढ़ता है, उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, मानो कहीं से रोने या चिल्लाने की आवाज आ रही हो। राजू अपनी टॉर्च की रोशनी से चारों ओर देखता है और हवेली के मुख्य कमरे में पहुंचता है। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला झूल रहा है, जो खुद ब खुद हिल रहा है। राजू के कदम धीरे धीरे झूले की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका कमरे को हिला देता है और झूला तेजी से झूलने लगता है। इतना होते ही कमरे की एक दीवार से एक धुंधली आकृति बाहर निकलती है। यह एक महिला की आकृति थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसके चेहरे पर गहरा शोक छाया हुआ था। उसकी आंखें जल रही थीं और वह राजू की ओर देखकर कराह रही थी। राजू का दिल धड़कने लगता है, लेकिन वह हिम्मत जुटाता है और आकृति से पूछता है, आप कौन हैं और यहां क्या हो रहा है? महिला की आवाज में दर्द और पीड़ा थी। मैंने यहां अपने परिवार को खोया है। यह हवेली मेरे लिए एक कब्रगाह बन गई है। कोई मेरे दुख को समझ नहीं सका। राजू को एहसास होता है कि इस हवेली में कुछ रहस्य है और शायद उसका समाधान इस आत्मा की शांति में ही है। उसने समझाया कि वह उसकी मदद करने के लिए यहां आया है और उसने आत्मा से वादा किया कि वह गांव वालों को इस हवेली की कहानी बताएगा और उसके दुखों को समाप्त करने का प्रयास करेगा। अगली सुबह राजू ने गांव वालों को हवेली की कहानी सुनाई। सबने मिलकर हवेली की मरम्मत की और उस महिला की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। धीरे धीरे हवेली का अंधेरा खत्म हुआ और वह एक शांत और सुरक्षित जगह बन गई। राजू की साहसिकता और गांव वालों की मेहनत से एक बार फिर हवेली में शांति लौटी।